सुबह के करीब 7 बज रहे थे। शहर के एक बड़े और प्रतिष्ठित परिवार के घर में रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी और आंगन में दादी जी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। घर की मुखिया सरिता देवी सबके लिए नाश्ते की तैयारी में लगी हुई थी। तभी उन्होंने ऊपर की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई, रिया बेटा जल्दी नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। रिया ने कमरे के अंदर से जवाब दिया, जी मम्मी जी, बस 5 मिनट। रिया एक पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसने MBA किया था और एक बड़ी कंपनी में अच्छे पद पर काम करती थी। कुछ महीने पहले ही उसकी शादी आदित्य से हुई थी। आदित्य भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। शादी के बाद रिया इस संयुक्त परिवार का हिस्सा बनी थी, जहां आदित्य के माता पिता, दादी, बड़े भाई और भाभी सभी एक साथ रहते थे। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। परिवार के सभी लोग रिया से बेहद प्यार करते थे। सरिता देवी तो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी, लेकिन धीरे धीरे रिया को संयुक्त परिवार का माहौल थोड़ा अलग लगने लगा। उसे लगता था कि हर काम में परिवार की भागीदारी उसकी निजी जिंदगी को सीमित कर रही है। वह हमेशा से स्वतंत्र जीवन जीने की आदी थी, इसलिए छोटी छोटी बातें भी उसे बंधन जैसी महसूस होने लगी। एक रविवार को घर में रिश्तेदार आने वाले थे। सरिता देवी सुबह से ही तैयारियों में लगी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए रिया से कहा, बेटा अगर तुम मेहमानों के लिए चाय और नाश्ते का ध्यान रख लो तो मुझे बाकी काम निपटाने में आसानी हो जाएगी। रिया ने काम तो कर दिया, लेकिन उसके मन में यह बात बैठ गई कि शादी के बाद उससे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं की जा रही है। रात को जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसने आदित्य से कहा, मुझे समझ नहीं आता कि हर छोटी बड़ी जिम्मेदारियों में मेरा नाम क्यों आ जाता है। मैं नौकरी भी करती हूँ और घर के काम भी। कभी कभी लगता है कि हम अलग रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। आदित्य उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने शांत स्वर में कहा, रिया मम्मी ने सिर्फ मदद मांगी थी, यहाँ कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा। परिवार में सब एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। लेकिन रिया के मन में अलग रहने का विचार धीरे धीरे मजबूत होने लगा। उसे लगने लगा था कि अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए उसे और आदित्य को अलग घर में रहना चाहिए। रिया के मन में अलग रहने का विचार तो आ गया था, लेकिन उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। अगले कुछ हफ्ते तक वह घर के माहौल को समझने की कोशिश करती रही। दूसरी तरफ आदित्य भी उसे समझाता रहा कि संयुक्त परिवार में रहने का मतलब सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनना भी होता है। लेकिन रिया को लगता था कि उसकी नौकरी काफ़ी चुनौतीपूर्ण है और वह अपने करियर पर पूरा ध्यान देना चाहती है। एक दिन ऑफिस में रिया को प्रमोशन मिलने की खबर मिली। इसके साथ ही उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। अब उसे कई बार देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता था और कभी कभी वीकेंड पर भी काम करना पड़ता था। उसी दौरान घर में दादी जी की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। सरिता देवी का अधिकतर समय उनकी देखभाल में गुजरने लगा। ऐसे में घर के बाकी सदस्य अपनी अपनी क्षमता के अनुसार मदद करते थे। कभी बड़ी भाभी रसोई संभाल लेती तो कभी आदित्य बाजार से सामान ले आता। एक शाम रिया ऑफिस से काफ़ी थकी हुई घर लौटी। घर पहुंचते ही सरिता देवी ने उससे कहा, बेटा अगर तुम्हें ज़्यादा परेशानी ना हो तो कल सुबह दादी जी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं लग रही है। सरिता देवी की बात गलत नहीं थी, लेकिन रिया पहले से ही ऑफिस के एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को लेकर तनाव में थी। उसे लगा कि घर और नौकरी की जिम्मेदारियों के बीच वह खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पा रही है। उस रात उसने फिर आदित्य से अलग रहने की बात की। इस बार उसने अपनी बात विस्तार से समझाई। मैं परिवार से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं हर भूमिका को ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ। ऑफिस में दबाव अलग है और घर की जिम्मेदारियाँ अलग। शायद अगर हम ऑफिस के पास रहें तो मेरा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे। आदित्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे भी रोज़ लंबा सफ़र तय करके ऑफिस जाना पड़ता था। काफ़ी सोच विचार के बाद दोनों ने फैसला किया कि वे कुछ समय के लिए ऑफिस के पास किराए के फ्लैट में रहेंगे। उन्होंने यह फैसला किसी झगड़े या नाराज़गी में नहीं, बल्कि अपनी परिस्थितियों को देखते हुए लिया। जब उन्होंने यह बात परिवार को बताई तो घर के सभी लोग दुखी जरूर हुए, लेकिन किसी ने उन्हें रोका नहीं। सरिता देवी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा घर छोड़कर जा रहे हो
रिश्ते नहीं, आते जाते रहना। कुछ दिनों बाद रिया और आदित्य नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। ऑफिस पास में था, आने जाने में समय बचता था और दोनों को अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने की पूरी आज़ादी थी। रिया को लगने लगा कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ज़िंदगी जल्द ही उसकी सोच की असली परीक्षा लेने वाली है। समय तेजी से बीतता गया। देखते ही देखते रिया और आदित्य को अलग रहते हुए लगभग 2.5 साल हो चुके थे। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते और सप्ताह में 1-2 बार परिवार से मिलने चले जाते। शुरुआत में सब कुछ व्यवस्थित लग रहा था। रिया अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रही थी और आदित्य भी अपनी नौकरी में अच्छा कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पहले से ज़्यादा व्यस्त होती चली गई। इसी बीच एक दिन रिया को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। यह खबर सुनकर पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सरिता देवी ने सबसे पहले मंदिर जाकर भगवान का धन्यवाद किया। घर के सभी लोग रिया का पूरा ध्यान रखने लगे। हालांकि वह अलग घर में रहती थी, फिर भी सरिता देवी अक्सर फ़ोन करके उसका हालचाल पूछती और समय समय पर उसके लिए घर का बना खाना भी भिजवाती रहती थी। कुछ महीनों बाद रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बच्ची के आने से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। शुरुआती दिनों में उसकी माँ कुछ समय के लिए उसके पास आकर रही ताकि वह बच्ची की देखभाल में उसकी मदद कर सके, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्हें अपने घर लौटना पड़ा क्योंकि वहाँ भी उनकी जिम्मेदारियाँ थी। अब रिया की मैटरनिटी लीव चल रही थी। पूरा दिन बच्चे की देखभाल में निकल जाता। कभी बच्ची रात भर सोती नहीं तो कभी उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। ऊपर से घर के छोटे बड़े काम भी थे। पहले जो काम उसे आसान लगते थे, अब वही काम बहुत मुश्किल लगने लगे थे। मेड आती ज़रूर थी, लेकिन कभी कभी छुट्टी भी कर देती थी। ऐसे दिनों में सारी जिम्मेदारी रिया के कंधों पर आ जाती थी। एक दिन मेड बिना बताए छुट्टी पर चली गई। उसी दिन बच्ची को हल्का बुखार भी था। सुबह से शाम तक रिया को एक पल का आराम नहीं मिला। शाम को जब बच्ची बड़ी मुश्किल से सोई तो रिया थककर सोफे पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी जिसमें पूरा परिवार एक साथ मुस्कुरा रहा था। तस्वीर को देखते ही उसके मन में कई पुरानी बातें ताज़ा हो गई। उसे याद आया कि जब वह संयुक्त परिवार में रहती थी तब घर की जिम्मेदारियां कई लोगों के बीच बटी हुई थी। अगर किसी को कोई परेशानी होती थी तो बाकी लोग तुरंत मदद के लिए खड़े हो जाते थे। उस समय उससे जो बातें बंधन लगती थी, आज वही बातें उसे अपनापन और सुरक्षा का एहसास दिला रही थी। उस रात जब आदित्य ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि रिया असामान्य रूप से चुप है। उसने पूछा, सब ठीक है? रिया की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि मुश्किल समय में सहारा बनने का नाम होता है। आदित्य चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। रिया आगे बोली, मेरी छुट्टियां भी कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगी, फिर मुझे नौकरी भी संभालनी होगी और बच्ची भी। सच कहूँ तो अब मुझे डर लगने लगा है। शायद मैंने परिवार से दूर रहने का फैसला बहुत सोच समझ कर नहीं लिया था। यह सुनकर आदित्य भी भावुक हो गया। सच तो यह था कि वह भी अपने परिवार को बहुत याद करता था, लेकिन उसने कभी रिया पर दबाव नहीं डाला था। रिया ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैं मम्मी जी से माफ़ी मांगूं तो क्या वह मुझे माफ़ कर देगी? आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन फैसला उनका होगा। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो हमें उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए। रिया ने पहली बार पूरे दिल से अपनी गलती स्वीकार की। उसे समझ आ चुका था कि ज़िंदगी में केवल सुविधा और आज़ादी ही सब कुछ नहीं होती, अपने लोगों का साथ और उनका प्यार भी उतना ही ज़रूरी होता है। अब उनके मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी, एक बार फिर अपने परिवार का हिस्सा बनने की। अगले रविवार रिया और आदित्य अपनी बेटी को लेकर सरिता देवी के घर पहुंचे। दरवाजे पर पहुंचते ही रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी सास का सामना कैसे करेगी। इतने समय बाद वह पहली बार अपने दिल की बात कहने जा रही थी। दरवाज़ा सरिता देवी ने ही खोला।
अपनी पोती को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने अपने भावों को ज़्यादा जाहिर नहीं किया और सभी को अंदर आने के लिए कह दिया। घर के बाकी सदस्य भी बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। दादी जी उसे गोद में लेकर खिलाने लगी। कुछ देर तक सामान्य बातें होती रही, लेकिन रिया के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह सरिता देवी के पास गई और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। उस समय मुझे लगता था कि मैं सही हूँ, लेकिन आज समझ में आया कि परिवार की असली कीमत क्या होती है। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सरिता देवी कुछ देर तक चुप रही। उन्हें वह दिन याद आ गया जब रिया और आदित्य अलग घर में रहने चले गए थे। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को रोका नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हुई थी। कुछ क्षण बाद उन्होंने शांत स्वर में कहा, रिया, जब तुम लोग अलग रहने गए थे तब मुझे दुख जरूर हुआ था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखने का अधिकार होता है। यह सुनकर रिया की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू बहने लगे। उसने सरिता देवी के पैर पकड़ लिए। सरिता देवी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। कई महीनों से उनके मन में जमा पछतावा आज आंसुओं के रूप में बाहर निकल रहा था। उस दिन सभी लोग काफ़ी देर तक साथ बैठे। जाते समय रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। दूसरी तरफ सरिता देवी भी अपनी पोती से अलग होने के बाद बार बार उसके बारे में सोचती रही। उस रात सरिता देवी को नींद नहीं आई। वह सोचती रही कि गलती चाहे रिया की थी, लेकिन आखिर वह उनकी बहू ही नहीं, बेटी जैसी भी तो है। सबसे बड़ी बात, उनकी पोती को भी पूरे परिवार के प्यार की ज़रूरत है। सुबह होते ही उन्होंने आदित्य को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही सरिता देवी बोली, बेटा, यह घर तुम्हारा अपना है। अगर तुम लोग वापस आना चाहते हो तो आ जाओ, लेकिन इस बार रिश्तों को समझकर निभाना। यह सुनते ही आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत यह बात रिया को बताई। रिया की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका दे दिया हो। एक सप्ताह बाद रिया और आदित्य वापस परिवार के साथ रहने आ गए। इस बार रिया का नज़रिया पूरी तरह बदल चुका था। अब वह घर के कामों को बोझ नहीं समझती थी। सुबह वह खुद उठकर सबके लिए चाय बनाने में सरिता देवी का हाथ बटाती। जब उसकी मैटरनिटी लीव खत्म हुई और उसने नौकरी दोबारा शुरू की, तब उसे संयुक्त परिवार का असली महत्व समझ में आया। रिया ऑफिस जाती तो उसकी बेटी कभी दादी के पास रहती, कभी परदादी के साथ खेलती और कभी ताई के साथ समय बिताती। अब रिया को हर समय चिंता नहीं रहती थी। घर लौटने पर उसे थकान जरूर होती थी, लेकिन मन में सुकून भी होता था। उसके अपने लोग उसके साथ है। समय बीतता गया। एक दिन शाम को रिया अपनी बेटी को आंगन में खेलती हुए देख रही थी। तभी सरिता देवी उसके पास आकर बैठ गई। रिया ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मम्मी जी, अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया होता तो शायद मैं जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी से दूर रह जाती। सरिता देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, परिवार की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ रिश्ते तोड़े नहीं जाते, संभाले जाते हैं। रिया ने पूरे परिवार की तरफ देखा। आज उसे समझ आ चुका था कि सफलता, पैसा और सुविधा जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी अपने लोगों के साथ रहने में ही होती है। उस दिन उसने दिल से परिवार और रिश्तों की असली कीमत को समझ लिया था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या रिया ने सही समय पर अपनी गलती सुधार ली? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल अनमोल प्यारी कहानी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ।